Hello students, today we will read lesson 4th of maths भारतीय गणना प्रणाली। आपने अपनी लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है भारतीय गणना प्रणाली या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में। हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम, जिसको हम भारतीय गणना प्रणाली भी बोलते हैं, ये एक पोजिशनल डेसिमल सिस्टम है जो कि इंडियन मैथमेटिशियंस, इंडिया के जो मैथमेटिशियंस थे बहुत महान, उन्होंने ये डेवलप किया था। ये जो सिस्टम है वो 10 अलग अलग डिजिट्स यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 10 डिजिट्स पर बेस्ड है। इन 10 डिजिट्स को हम किसी भी नंबर को लिखने के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भले ही वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। भारतीय गणना प्रणाली को सबसे पहले इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, इंडिया के बहुत महान मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट ने डेवलप किया था। और उनके बाद एक और महान मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त, उन्होंने भी इसको डेवलप किया। इसके बाद इस सिस्टम को अरब लोगों ने जब इंडिया पर आक्रमण किया तब उन्होंने इसको सीखा, इसको रिकॉग्नाइज़ किया और फिर इंडिया से उन्होंने इसे पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। इस सिस्टम का जो मेन फीचर है वो ये है कि द वेरी नेक्स्ट प्लेस इज 10 टाइम्स हायर इन वैल्यू, यानी कि एक प्लेस वैल्यू है, उसके आगे की जो प्लेस वैल्यू है वो पहले वाली से 10 टाइम्स ज़्यादा रहेगी, 10 गुना ज़्यादा रहेगी वैल्यू में। फॉर एग्जाम्पल हम प्लेस वैल्यू देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 5 नंबर जो है वो अकेला है तो ये इकाई में आएगा। 48 है तो हम देखेंगे, हम पीछे से गिनते हैं, हमें पता है कि जब हमको प्लेस वैल्यू गिननी होती है तो हम पीछे से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो 8 जो है वो इकाई में आएगा और 4 जो है वो दहाई में आएगा। 353 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई वाली जो जगह है वहाँ पर 3 नंबर है तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। दहाई वाली प्लेस वैल्यू पर 5 है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे और सैकड़ा वाली प्लेस वैल्यू पर 3 है। 8647 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इकाई वाली प्लेस वैल्यू पर 7 है, दहाई में है 4, सैकड़ा में है 6 और हज़ार में है 8। तो इसे इस तरीके से हम नंबर सिस्टम के चार्ट में रखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज डिसाइडेड। किसी भी नंबर में जो डिजिट्स होती है, जो संख्याएं होती है, उसकी हमको प्लेस वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो उस बेसिस पर उसकी प्लेस वैल्यू कम या ज़्यादा होती है कि वो किस जगह पर रखी गई है। जो ज़्यादा राइट हैंड साइड होगी उसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा होगी और जो लेफ़्ट हैंड साइड होगी उसकी प्लेस वैल्यू राइट वाली से कम होगी। सॉरी, जो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे जो प्लेस वैल्यू रहेगी, जो डिजिट रहेगी, वो राइट हैंड साइड वाली से ज़्यादा वैल्यू की होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हम क्योंकि पीछे से गिनना स्टार्ट करते हैं। और जो राइट हैंड साइड वाली होगी उसकी प्लेस वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड वाली से कम होगी। अब हम देखते हैं भारतीय गणना प्रणाली की तालिका, उसकी जो पूरी प्लेस वैल्यू है और उसके जो पीरियड्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को मिलाकर एक पीरियड बनता है जिसका नाम है इकाई। इसके पहले अब हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि पीरियड चेंज हो रहा है, तो 1000 और 10,000 आएंगे हज़ार के पीरियड में, फिर से कॉमा लगेगा इनके पहले, फिर आएगा लाख, 10 लाख जो कि है लाख वाले पीरियड में, फिर आएगा करोड़, 10 करोड़ जो कि है करोड़ वाले पीरियड में, अरब, 10 अरब, यह है अरब वाले पीरियड में, खरब, 10 खरब, खरब के पीरियड में, नील, 10 नील, नील के पीरियड में, पदम, 10 पदम, पदम के पीरियड में, शंख, 10 शंख, महाशंख, यह है शंख के पीरियड में। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे पीरियड चेंज होता है वैसे वैसे हमको कॉमा लगाते जाना है। साथ में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी हम नंबर लिखेंगे तब हम हिंदी या इंग्लिश की तरह लिखेंगे, यानी कि लेफ़्ट से राइट में लिखेंगे, लेकिन जब हम उसको चेक करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, तब हम उसको उर्दू की तरह चेक करेंगे, यानी कि राइट टू लेफ़्ट में चेक करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें हर पीरियड के पहले कॉमा चेंज करना है जैसे पीरियड चेंज होता जाता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इकाई, दहाई और सैकड़ा है, इन तीनों का मिलाकर एक ही पीरियड बन रहा है। तो इसमें हम 3 प्लेस वैल्यू के पहले यानी 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाते हैं जब हम प्लेस वैल्यू गिनते हैं, तब राइट से लेफ़्ट की तरफ। उसके बाद हम देखेंगे कि 2-2 प्लेस वैल्यू का एक पीरियड आ रहा है, तो उसके बाद हर 2-2
डिजिट्स के पहले हमको कॉमा लगाना है। तो इंडियन सिस्टम में यानी कि भारतीय गणना प्रणाली में सबसे पहले 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगता है और फिर 2 डिजिट्स के पहले लगता जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट अस रीड सम नंबर्स। यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं और नंबर नेम भारतीय गणना प्रणाली में दिया हुआ है। 75 यानी 75, 162, 905, 4200, 8615, 12406, 50811, 4,20,908, 6,01,346, 5,38,48, 36,25,483, 7,11,04,145। ये जो एग्जाम्पल्स थे उसमें हमने देखा कि जब हम रीड करते हैं या लिखते हैं किसी भी नंबर को भारतीय गणना प्रणाली में, तो हमें कहाँ पर कॉमा लगाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट की 3 डिजिट्स के पहले हमें कॉमा लगाना है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के पहले हमें कॉमा लगाना है। उसके बाद हर 2 डिजिट्स के पहले कॉमा लगेगा, क्योंकि हर 2 प्लेस वैल्यू का एक पीरियड बनता है उसके बाद। अब हम रिटन एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर हमें हिंदी में नंबर नेम्स लिख के दिए हैं, इनको हमको नंबर्स में लिखना है, फिगर्स में लिखना है। राइट द नंबर ऑफ पीरियड्स, यहाँ पर हमें नंबर को देखना है और उसमें कितने पीरियड्स आ रहे हैं वो देखना है। तो पीरियड्स देखने के लिए पहले हमको कॉमा लगाना होगा एज पर भारतीय गणना प्रणाली। तो भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, पहले 3 डिजिट के पहले और फिर हर 2 डिजिट के पहले। फिर हम कॉमा के हिसाब से उस पीरियड को गिनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पहला वाला देख रहे हैं, यहाँ पर कितने पीरियड्स आ रहे हैं, कॉमा के बाद से गिनेंगे हम 1 2 3 4, तो यहाँ 4 पीरियड्स आ रहे हैं। सेकेंड वाले में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पीरियड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। लास्ट वाला देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ 3 ही पीरियड्स आ रहे हैं। तो ऐसे हमको कॉमा लगाकर और फिर पीरियड्स हमको गिनकर और लिखना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल डिजिट, यहाँ पर जो डिजिट सर्कल की हुई है उसके हमको प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो हम प्लेस वैल्यू गिनेंगे, इकाई, दहाई, यानी ये है हमारा टेंस प्लेस पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 प्लेस वैल्यू। ये इकाई पे है यानी कि वंस प्लेस पे है, तो 2 का 2 आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी वंस, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, तो यहाँ आ जाएगा 900। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार यानी कि यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, तो यहाँ आ जाएगा 6000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो यहाँ 800 आ जाएगा। ज़ीरो की प्लेस वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा। और यहाँ इकाई, दहाई, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो ऐसे हमको प्लेस वैल्यू लिखनी है। पुट कॉमास इन द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू भारतीय गणना प्रणाली, यहाँ पर जो हमें नंबर्स दे के रखे हैं उनमें हमको कॉमा लगाना है भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार। तो हमें पता है कि भारतीय गणना प्रणाली में कॉमा कब लगता है, लास्ट की 3 डिजिट के पहले और फिर हर 2 डिजिट के पहले। तो उसी तरीके से हमको कॉमा लगा देना है। राइट इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू भारतीय गणना प्रणाली, यहाँ पर हमें नंबर्स में दे के रखा है, हमको उसको हिंदी में उसके वर्ड्स लिखना है, उसका नंबर नेम लिखना है। जैसे पहला वाला देखेंगे 4,63,210, तो वो हमें पूरा हिंदी में लिखना है। 50,10,000, ऐसे हमको सभी के नंबर नेम्स हिंदी में लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग फॉलोइंग डिजिट्स, यहाँ पर हमको जो 4 डिजिट्स दे के रखी है उससे हमको सबसे लार्जेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर बनाना है। लेकिन हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार उनका यूज़ करना है। तो पहला देखेंगे हम 8259, तो अगर हमें इन 4 नंबर्स से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे, यानी कि बड़े से छोटे में जमा देंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 5 और सबसे छोटा 2। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर इन 4 डिजिट से। अब अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसका, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि इसका उल्टा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 8 और सबसे बड़ा 9। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया।
थर्ड वाला देखेंगे 4207। इनसे हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 2, 0, 4 और 7। अब आप सोच रहे होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो हमने पहले 2 क्यों लिखा, सबसे छोटा तो 0 है। तो अगर हम 0 को पहले लिख देंगे 2 से तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये नंबर तो 3 डिजिट बन जाएगा, लेकिन हमको 4 डिजिट बनाना है, तो इसलिए हमने 2 को पहले लिखा फिर 0 लिखा। और ग्रेटेस्ट बनाना होगा तो हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे बड़ा है यहाँ पर 7, उससे छोटा 4, उससे छोटा 2 और सबसे छोटा 0। तो ऐसे हमको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है।